हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना होम टूर का सेकंड पार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रूम मेरे पास है, एक रूम ये मेरी देवरानी का है। तो मैं आपको दूसरा रूम दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जीने से ऊपर आते ही यहाँ पर एक गेट है जो कि दरवाजे को बंद करता है, मतलब उधर वाले दरवाजे को। और इसके पीछे ने एक मैग्नेट लगाई हुई है हमने, ताकि ये दरवाज़ा मतलब बार बार आगे पीछे ना हो और टिका रहे। और इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर मैंने एक दरवाजे पर भी एक पायदान डाला हुआ है मेन। और यहाँ पर है पायदान जो कि मैंने मतलब लगाया हुआ है। और यहाँ पर रखी हुई एक बाल्टी जिसमें कि मैं कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। लगी हुई है एक रोड, ये है एक रोड लगी हुई जिस पर कि टॉवल वगैरह हैंग कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर लगा हुआ एक वॉच और एक यहाँ पर लगी हुई है पू की पेंटिंग। इसके नीचे ही आ जाती है मेरी मशीन जो कि ऑटोमेटिक है। इसके बराबर में रखी हुई एक बकेट जिसमें कि हम कपड़े डाल देते हैं, अपने धोने वाले जो भी कपड़े होते हैं वो। इस तरह आ जाते हैं। इसके मशीन के बराबर में रखा हुआ एक स्टूल जिस पर हम रख देते हैं अपने टॉवल सूखे हुए। इसके बराबर में है शू रैक जिसमें कि हम अपने सारे शू वगैरह रख देते हैं। शू रैक के ऊपर ही मैंने रखी हुई है एक ट्रे जिसमें कि हम इसमें एक बास्केट रखी हुई है जिसमें कि मैं शैम्पू के पाउचेस वगैरह रखे हैं। ये है एक सर्फ का डब्बा और ये है एक मनी प्लांट की बोतल जिसको मैंने DIY किया खुद ही। और एक ये रखी सैनिटाइजर की बोतल और ये है हाथ जो लाइजोल होता है ना वो। इसके बराबर में यहाँ पर एक बॉक्स रखा है जिसको कि DIY किया है जूट की रस्सी से। और यहाँ पर इसमें पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा जैसे सर्फ के पैकेट वगैरह होते हैं ना वो सामान। तो इधर का तो कुछ इस तरह से है। उसके बाद इधर से आ जाएं तो गेट के बराबर में है इस साइड में यहाँ पर है हमारा एक डस्टबिन। इसके बराबर में ही है एक वॉश बेसिन और यहाँ पर है हमारा एक मिरर। मिरर के ऊपर बनी हुई है बहुत क्यूट सी फिश, ये वाला फिश। तो ये मैं खुद ही पसंद करके लेके आई मिरर। और यहाँ पर है हमारा कोलगेट ब्रश वगैरह। और यहाँ पर रखी हुई है एक हैंड वॉश की बोतल। और यहाँ पर एक साबुनदानी के लिए मैंने ये रखा हुआ है एक्स्ट्रा में कि इसके अंदर साबुन वगैरह डाल कर रख दो तो साबुन नीचे से ना गिरती नहीं है, फिर नीचे गंदा कम होता है वो, इसी वजह से। और यहाँ पर है हैंड टॉवल करने के लिए एक। और यहाँ पर है एक जैसे स्क्रब वगैरह होता है ना वो रगड़ने के लिए। और इधर आ जाएं तो इधर है लगा हुआ हमारा गीजर। और इस साइड में आ जाएं तो यहाँ पर एक मैंने रैक लगवाई हुई है स्टील की और इसमें रख देती हूँ। एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स के अंदर मैं अपने सारे जो भी मतलब आइटम्स होते हैं ना वो रख रखे हैं। जैसे हार्पिक हो गया और कंफर्ट हो गया और रॉबिन्स का आला वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, नील वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर है ये टॉयलेट। तो टॉयलेट में दिखाती हूँ आपको। तो टॉयलेट बहुत ही छोटा सा है। तो टॉयलेट में देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ से एंट्री, तो यहाँ पर टॉयलेट शीट है और ऊपर देखिए मैंने एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है कॉर्नर में ऊपर। और यहाँ पर देखिए एक मैंने हैंग किया हुआ है जो उसके लिए आता है ना, इस जिसे खुशबू बनी रहती है वो। और नीचे है एक ब्रश जो टॉयलेट साफ़ करने के लिए होता है वो। उसके बाद आ जाते हैं इधर। तो इधर है मेरा बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे बना हुआ है बाथरूम मेरा। तो सीढ़ियाँ मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट की हुई हैं, मतलब इनके ऊपर मैंने वो लगाए हुए हैं कुछ स्टिकर्स हैं ये कार्टून वाले। और यहाँ पर एक मनी प्लांट हैंग किया हुआ है मैंने। और यहाँ पर ना कुछ बॉटल्स वगैरह रखी हैं, साबुनदानी रखी है नहाने की। और रेलिंग पर बच्चों की रबर बैंड वगैरह हैंग हो रखी हैं क्योंकि बच्चे ना नहाते हैं तो यहीं पर हैंग कर देते हैं नहाते टाइम। और इधर बाथरूम की तरफ आ जाते हैं तो ये है मेरा बाथरूम। तो बाथरूम में टाइल्स लगी हुई है मेरी फिश वाली। और इधर ऊपर कॉर्नर में एक लगा हुआ है कॉर्नर जिसमें कि हमारा ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। ये है शावर, नीचे रखी हुई है बाल्टी। और यहाँ पे है मेरा, देखिए इधर है मेरा टब, बाथ टब सनी का। और इधर एक पोंछे की बाल्टी रखी हुई है और झाड़ू रखी हुई है। और उसके बाद
आपको एक चीज़ और बताऊं तो मेरे बाथरूम में दरवाज़ा नहीं है। मैंने दरवाज़ा कोई नहीं लगवा रखा बाथरूम में, क्योंकि यहाँ पर ना कोई भी वेंटिलेशन नहीं है। और दूसरी बात, दरवाज़ा अगर मैं यहाँ पर लगवाती बाथरूम में तो फिर ना ये वाला गेट खोलने में दिक्कत होती अगर हम इधर दरवाज़ा लगवाते तो बाथरूम में। और वेंटिलेशन भी नहीं है तो इसमें काम नहीं करता दरवाज़ा, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जब भी नहाते हैं तो हम लोग बाथरूम में नहीं नहाते, बाथरूम के बाहर ही बैठ के नहाते हैं और इधर का गेट बंद कर लेते हैं, इस साइड का। और उसके बाद यहाँ पर हैं सीढ़ियाँ जो कि जा रही हैं ऊपर, हमारी ऊपर रखा हुआ है इन्वर्टर। उसके बाद आ जाएं तो इधर ये है मेन एंट्री दरवाजे की। तो ऊपर लगे हुए मेरे गणपति जी एक, और यहाँ पर लगी हुई है एक जो डेकोरेशन की होती है ना, ये मैंने दिवाली पर लगाई थी और ये मेरी हैंडमेड बनी हुई है, खुद से बनाई हुई है मैंने। और उसके बाद यहाँ पर ये लगे हुए हैं कर्टेंस, जो कि मैंने खुद ही मतलब 2 से 3 साल हो गए इन कर्टेंस को लगे हुए। ये वाले बहुत सुंदर लगते हैं लगने के बाद ये। और उसके बाद आ जाते हैं इस पर, ये मल्टी कलर के कर्टेन है और ये ना हैंडमेड मैंने खुद ही बनाकर लगाए थे, जो कर्टेन को हैंग करने के लिए होते हैं, कर्टेन होल्डर। ये छोटे छोटे से टेडी बेयर थे, इनको मैंने रिबन से हैंग किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं गेट पर। तो यहाँ पर गेट से साइड में ही हमने लगाई हुई है एक हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर हैंग कर देते हैं जैसे बेल्ट वगैरह होती है मेरे हस्बैंड की, या पैंट वगैरह या कुछ भी। तो यहाँ पर एक स्कीपिंग रॉप टंगी हुई है, क्योंकि मेरी बेटी का जैसे कि बताया हाइट क्या प्रॉब्लम है, उसको हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसकी हाइट के लिए स्कीपिंग बताई हुई है डॉक्टर ने। और एक मैंने उसकी हाइट के लिए ही ये लगवाया हुआ है हैंग करने के लिए। तो यहाँ पे एक टावल लपेटा हुआ है मैंने, ताकि इसको हाथ से होल्ड करने में ईजी रहे। तो यहाँ पे लटकने के लिए बताया हुआ है इसको डॉक्टर ने, तो यहाँ पे लटकती है वो। और ये है एक जैसे टेबल होती है ना, स्टडी टेबल, ये वो है। तो स्टडी टेबल को मैंने एक ड्रॉर से डेकोरेट किया है, इसमें इसकी पेंसिल वगैरह सब चीज़ें हैं लवी की। और उसके ऊपर एक डॉगी रखा हुआ है छोटा सा क्यूट सा, और ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि लवी ने खुद ही बनाया था। और यहाँ पर एक फ्लावर की मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, इसके फ्लावर सारे तोड़ दिए हैं, एक पॉट रखा हुआ है। और ये है म्यूजिक सुनने के लिए, और एक पानी की बोतल और ग्लास रखा हुआ। और ये है चेयर, ये जो चेयर आप देख रहे हो इसके ऊपर जो कवर है, ये कवर मेरा खुद ही हैंडमेड बनाया हुआ है पुराने स्वेटर से। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत प्यारा लगता है, इसका लुक बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। जो भी कोई देखता है तो वो यकीन नहीं कर पाता है कि ये मैंने हैंडमेड बनाया है खुद से। और इसके बाद इधर आ जाएं तो नीचे टेबल के, तो ये पुरानी कंप्यूटर की टेबल थी मेरे पास एक, उसी को ही मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ऐसे ही। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र रखा है जिसमें कि लवी की सारी बुक्स ही रखी हैं। और ये जो रखा है ना कट्टा, इसमें रखे हुए हैं राशन के गेहूँ। और उसके बाद आ जाएं तो इधर इस साइड है एक जैसे रैक होती है ना, वो है। ये रैक मल्टी कलर में है, और इसके अंदर भी ना मेरे सारा स्टडी का स्टिचिंग का ही मतलब लेसिस वगैरह रखी हुई हैं, जो भी हैं लेसिस वगैरह जो भी हैं वो रखी हुई हैं। और इसके ऊपर ना मैंने एक इस तरह का बनाया हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो ये बॉक्स रखा है, इसमें बच्चों की खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। और उसके बाद इधर आ जाएं तो इधर आया हुआ है, लगी हुई है एक जैसे अलमीरा होती है ना, अलमीरा। ये अलमीरा है मेरे हस्बैंड की। एक्चुअली में पहले मैंने बच्चों के लिए ख़रीदी थी, बट बच्चों के लिए मैंने फिर वो वाली अलमीरा बनवा ली थी, तो ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी। उनके कपड़े इसमें रखे रहते हैं, तो इसमें नीचे शू रैक है और इसमें इनके कपड़े आ जाते हैं। तो ऊपर है, देखिए ऊपर मैंने डेकोरेट किया हुआ है बच्चों के जो डॉल हाउस होता है ना उससे। और एक ये आइसक्रीम टॉय है, और ये बर्थडे कैप है सनी की। और यहाँ पर रखी हुई है एक बिल्ली, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे जब मेरी बड़ी वाली डॉटर हुई थी तब। तो तब से अब तक मैंने ऐसी रखी हुई है, बहुत क्यूट लगती है रखी हुई देखने में। और इधर आ जाएं तो ऊपर की साइड, तो यहाँ पर लगी हुई हैं कुछ पेंटिंग्स। तो ये पेंटिंग्स में देखिए, इस वाली पेंटिंग में हम सनी की और मेरी फ़ोटोज़ हैं, जब सनी पैदा हुआ था तब की कुछ फ़ोटोज़ हैं। इसके बराबर में ये वाली जो देख रहे हो, ये है मेरी और मेरे हस्बैंड की जब लवी और सनी थे, मतलब लवी और बेबो थे छोटे छोटे से। तो लवी देखिए कैसी। और इधर है लवी
उसकी बचपन की फ़ोटोज़, उसकी ना फर्स्ट बर्थडे से लेके 5th बर्थडे तक की फ़ोटोज़ मैंने सारी बनवाई। ये सारी फ़ोटोज़ फर्स्ट से लेके 5th बर्थडे तक की हैं। किस दिन आपको फुर्सत में दिखाऊंगी अलग से, क्योंकि बहुत क्यूट थी छोटी सी लवी और बेबो, दोनों बेटियां मेरी। और इधर लगी हुई है कान्हा जी की पेंटिंग, जो कि मेरी शादी के टाइम से पहले मैंने इनको गिफ्ट भेजा था, वो है ये। और इसमें लाइट्स चलती हैं। इसी के नीचे आ जाएं तो यहाँ पर रखी हुई है एक स्टडी टेबल है बच्चों की छोटी सी, तो वो रखी हुई है मैंने कॉर्नर में। तो कॉर्नर में मैंने इसके ऊपर रखे हुए हैं सारे टेडी बियर्स। और ये जो टेडी बियर है पिंक वाला, ये लवी की मौसी ने दिया था इसको जब ये पैदा हुई थी तब। ये हैप्पी बर्थडे बोलता था, इसमें ना एक हॉर्न लगा हुआ था जो कि बोलता था दबाने से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इसे 11 साल हो गए हैं रखे हुए। और एक ये टेडी बियर है बड़ा वाला, तो इसको इसके पापा ने ला के दिया था इसके बर्थडे पे एक बार। और इधर है ये सोफ़ा, तो ये सोफ़ा मेरी शादी का ही है। यहाँ पर है एक टेबल, जो कि टेबल को मैंने बस कुछ भी डेकोरेट नहीं किया क्योंकि सनी छोटा है, तो इसलिए कुछ भी डेकोरेट नहीं करती मैं। इसके ऊपर रखी हुई है मैंने एक न्यूज़पेपर केवल, और इसके अंदर कुछ मिरर वगैरह डले हुए हैं। एक्चुअली में ये कांच की टेबल ना मेरी ऐसी नहीं थी शादी के टाइम पर, सिंपल कांच की टेबल जैसी होती है वैसी ही थी, लेकिन उसके जो पैर वगैरह है ना वो निकल गए थे, तो जिसकी वजह से मैंने ना इसका फ्रेम बनवाया था, एक ये लकड़ी वाला फ्रेम बनवाया था अलग से, और उसके ऊपर कांच जो था ना मेरे टेबल का उसको कट करके यहाँ पे फिट करा लिया था। तो इस तरह से मैंने ये टेबल मैंने तैयार कराई थी अपनी। उसके बाद इधर आ जाएं तो इधर यहाँ पर है एक कूलर रखा हुआ जो कि हम लोग नाइट में चला लेते हैं, और इसके ऊपर एक प्लग वगैरह के लिए रखा हुआ है, प्लगिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लग नहीं है। पीछे से हम विंडो खोल देते हैं तो हवा अच्छी आती है। और ये देखिए ये है एक वॉल हैंगिंग जो कि क्रिसमस पर मैंने बनाई थी अब से 2 साल पहले, अपनी बेटी के लिए स्कूल में चाहिए थी उसको। और यहाँ पर है एक बालकनी का दरवाज़ा, बालकनी है बाहर से, मैं आपको दिखा देती हूँ हाथों हाथ। तो यहाँ से ना बालकनी है। उसके बाद आ जाएं तो इधर की तरफ एक वॉल क्लॉक लगी हुई है, और इधर लगा हुआ है एक वॉल हैंगिंग। ये वॉल हैंगिंग मतलब दिवाली पर ही लगाए थे मैंने। और ये जो लीव्स आप देख रहे हो ना, ये लीव्स नहीं है एक्चुअली में, ये ना मैट थी, जो कि मैट आती है ना टेबल पर बिछाने वाली, वो वाली मैट है। ये 3 का सेट था तो मैंने तीनों ही ले ली थी, इनको मैंने दीवार पर लगा दिया ऐसे ही। और इधर है ये बेड, और ये बेड मेरा नहीं है, ये मेरी देवरानी का बेड है, मैंने बताया था आपको। और इस बेड पर जो आप ये देख रहे हो ना पिलो, ये वाले पिलो, ये पिलो मेरे हैंडमेड हैं, एम्ब्रॉयडरी किए हुए खुद के, ये मैंने खुद से एम्ब्रॉयडरी किए थे। और एक ये है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ खुद से। और ये है यहाँ पर सिलाई टेबल मेरी, जिस पर बैठकर मैं करती हूँ स्टिचिंग। इधर है ये पीको की मशीन, और इस पर लगा हुआ है मेरा एक जो ट्राइपॉड होता है ना, वो स्टिचिंग के लिए जो करती हूँ मैं यूज। और इसके बराबर में यहाँ पर ऊपर है एक शोकेस, जिसमें कि काफ़ी सारा सामान लगा हुआ है। अगर मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ये गणेश जी हैं जो कि मैंने शादी के टाइम पर, जैसे तिलक के टाइम पे देते ना, वो हैं मेरी शादी के टाइम के। और ये एक DIY है फ़ोटो फ्रेम, मतलब ये वो है जैसे कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर को यूज करके बनाया है। और इधर है एक DIY की हुई बॉटल, बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे। और देखिए ऊपर एक लगी हुई राधा कृष्ण जी की फ़ोटो, जो कि मतलब मेरी शादी के टाइम पर ही मैंने बनाई हुई थी, तो शादी के टाइम पर मैंने लेकर आई थी इसको। और उसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पर है एक संदूक रखा हुआ मेरा शादी का, जिसको कि मैंने कवर किया हुआ है। उसके बराबर में है मेरा स्टिचिंग का सारा सामान। यहाँ पर एक DIY है, ये इसके अंदर मैंने डाल रखा है। और यहाँ पर भी मेरा स्टिचिंग का ही सामान रखा है सारा। और इधर इसमें कान्हा जी की ड्रेसेस रखी है मेरी, और यहाँ पे भी सारा स्टिचिंग का सामान है मेरा। और इसके बराबर में यहाँ पर ये बेडशीट वगैरह रखी हुई है मेरी, चादरें वगैरह जो ओढ़ने बिछाने में काम लेते हैं हम। और इधर है ये अलमीरा, काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी अलमीरा बनी हुई है ये। और इसके अंदर ही, इसके नीचे ही मैंने एक दीवान डाला हुआ है अपना, क्योंकि दीवान जो थी मुझे कमरे में, तो दीवान मैंने रखा हुआ है एक कमरे में। और इसके बाद में इधर है
ये मेन गेट जो एंट्री हुई थी हमारी वो, और ऊपर लगी हुई एक पेंटिंग जो कि मेरी शादी के टाइम पर आई थी। तो बस फुल टूर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कुछ इस तरह से है मेरा ये कमरा। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताना ज़रूर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसा भी है वैसा ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये रूम टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल बटन। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।